नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कृतिका कृति। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबरें। छातापुर प्रखंड के मटियारी गांव निवासी नितेश कुमार शाह के दरोगा पद पर चयनित होने पर परिजन समेत गांव में खुशी का माहौल है। मिली जानकारी अनुसार नितेश के बचपन की पढ़ाई काफी कठिनाइयों में बीती। जब नितेश मात्र 3 वर्ष के थे, उस समय उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद नितेश की माता कृष्णा देवी ने काफी कठिनाइयों एवं बाधाओं को झेलकर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया है। वही दरोगा बने नितेश कुमार शाह से आकाशवाणी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने एक खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं नितेश कुमार शाह को। जब फिल्मों में दारोगा के रौब को दिखाया जाता था तो न जाने कितने युवाओं के मन में भी ये जिज्ञासा जगता था कि काश मेरे भी कमर में पिस्तौल हो। और इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए एक युवा अपना दिन रात मेहनत करते हुए न जाने कितने दिन मेहनत करने के बाद वो परिणाम को पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। आज हमारे साथ है नितेश कुमार शाह, जो दारोगा बन चुके हैं। आपको खुद रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वे इस मुकाम को हासिल किए हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किन किन परिस्थितियों को झेलते हुए आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। देखिए, वैसे तो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत कहीं कमज़ोर थी। मेरा पिताजी तो बचपन में ही, जब मैं 2.5-3 साल का था, तभी स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ ने ही मेरा सब कुछ, कहते हैं ना, मेरा ऑल इन ऑल जो है ना, मेरा माँ ही है। वही मुझे बहुत कष्ट झेल करके इस मुकाम तक हमको पहुंचाया है। इसमें मैं पूरा जो है ना, मेरी माँ का सपोर्ट रहा है और भी मेरे शिक्षकगण हैं, दोस्त, सबका सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जो आपका प्रारंभिक शिक्षा रहा है, वो प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से पाई है और किस किस स्थिति को आपने झेल करके इस मुकाम को पाया है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय गुलामी बिशनपुर से हुई थी। उसके बाद मैंने वहां से 5वीं पास करके 6वीं क्लास में मध्य विद्यालय बलुआ बाजार में एडमिशन कराया। उसके बाद मेरी 10वीं की परीक्षा पूरी हुई ललित नारायण विद्या मंदिर बलुआ बाजार से। वहाँ के मतलब सारे शिक्षक जो हैं पूरे मतलब हम लोगों को सपोर्ट किए, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन लोगों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। उन लोगों का जो है सहयोग और जो आशीर्वाद को कभी हम भुला नहीं पाएंगे। उसके बाद मेरा एडमिशन हम बीरपुर में कराएं, बीरपुर के LNMS कॉलेज में। वहाँ के भी शिक्षकगण, जो विद्वान शिक्षकगणों से मेरा पढ़ाई हुआ। उसके बाद इंटर की हम, उसके बाद हम ITI करने लगे, क्योंकि मेरा पहले का जो मोटो था कि हम रेलवे में जो है, रेलवे का मतलब बनना, हमको रेलवे में जॉब लेना है। इसलिए हम जो है ITI किए। ITI में मेरा अच्छा खासा रैंक आया और मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिला था, तो हम ITI करने लगे। ITI करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स था मेरा। 2018 में ग्रेजुएशन क्लियर किया। उससे पहले भी मैं बहुत सारा फॉर्म भरता था, तो जो रेलवे का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, वही पास किए थे। मेरा मेरिट नहीं बन पाया। उसको ग्रुप D ग्रुप C दोनों निकाले हुए थे। उसके बाद हम जो है डिफेंस का भी तैयारी करने लगे। डिफेंस की तैयारी में हम, जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो हम बिहार पुलिस का 2 बार निकाल चुके हैं एग्ज़ाम। तो मेरा फिजिकल में मतलब नहीं हो पाया। तो उस टाइम में तो दिमाग में यही था कि हमको अब जो है ना डिफेंस में, काहे कि वहाँ का माहौल जो है मेरा, जहाँ हम रहते थे, तैयारी करते थे, तो वहाँ का माहौल पूरा था, तो पूरा देशभक्ति वाला। सबको जो है डिफेंस में बनना, जो बनना है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो आर्मी में है, SSB हैं, CRPF, ये सब वगैरह, इस सब में है। और उन लोगों से प्रेरणा होकर के हम जो है तैयारी करने लगे। तो 2 बार 3 बार तो मेरा मतलब फिजिकल में हम नहीं क्लियर कर पाए। इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट था दरोगा वाला, तो इसमें मेरा 1 बार में मतलब दरोगा का हो गया। जैसे कि आपने बताया कि आपका पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था जो है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियों को भी देखना पड़ा होगा जो है। अगर आप कुछ युवाओं के लिए कहना चाहेंगे जो इन विषम परिस्थितियों से जूझकर आज भी इस क्षेत्र में अपना तैयारी कर रहे हैं, जो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, डिमोटिवेट तो सब हो जाता है। हम भी कई बार हो गए थे, लेकिन जो है मतलब तैयारी करते रहने से कहता है ना कि प्रयास जो है ना कभी भी असफल मतलब नहीं होता है।
प्रयास कभी शून्य नहीं होता है। आप तैयारी कीजिएगा तो एक न एक दिन आपको मुकाम हासिल होगा, यही बात है। बहुत सारा होता है, देखिए मोटिवेट करने वाला और डिमोरलाइज करना सब जगह रहता है। कई बार तो हम भी डिमोरलाइज हो जाते थे कि इतना दिन से तैयारी कर रहे नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरी माँ जो थी हमेशा मोटिवेट करती रही है। और क्या कहते हैं, उनको बहुत सारा जानती भी है, असामाजिक तत्व रहता है कि ये इतना दिन से तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन हम तो यही किसी को कुछ जवाब नहीं देते थे, बोलते थे परिस्थितियाँ अपने ही बता देगी उनको कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो जाके हमको आज सबको अपने पता चल गया है कि हम जो है क्या किए हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो है आप जो ये मुकाम आज हासिल किए हैं, इसके पीछे मुख्य हाथ जिसको बोला जाता है, जो पीठ पीछे इनका हाथ रहा तो आज यहाँ तक ये पहुँच गया, तो वो हाथ का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए श्रेय तो हम पहले अपनी माता को देंगे, उसके बाद जो है मेरा यहाँ के नाना जी है, मेरे परिवार के मतलब बड़े बुजुर्ग, दोस्त, टीचर्स, सभी का सहयोग से ही मतलब सफलता मिलती है। इसलिए मुख्य श्रेय अपने माँ को देंगे? मुख्य श्रेय तो हम माँ को ही देंगे, वो मेरे लिए ऑल इन वन है। और कंपटीशन के दौर में मैंने पहला पढ़ाई किया था चित्तरंजन सर, उनके पास पढ़े थे, और SK सुमन सर हैं, वो दोनों बेस्ट टीचर हैं। हम उसको अभी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनका। सर कहाँ पे ये दोनों सर हैं? कंपटीशन का टीचर जो है ना, अब पहले बीरपुर में पढ़ाते थे दोनों, अब दोनों अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। उनका दोनों का भी अभी जॉब हो गया। एक तो सर गुड्स गार्ड में हुए हैं रेलवे में, एक सर जो है कोर्ट में हुए हैं उनको। सर एक मुख्य सवाल मेरा बाकी रह गया है, जो आज इस न्यूज़ को जो युवा देख रहे हैं, खास करके जो इस क्षेत्र में अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल आज भी है कि किस तरह से हम तैयारी करें जो आज इस मुकाम को मैं भी हासिल करूं जो आज आपने किया है। तो उन लोगों के लिए आप क्या देंगे सजेशन, एक सुझाव के तौर पर, जो किस तरह से वो तैयारी करें जो उनको भी ये मुकाम हासिल हो सके? देखिए तैयारी ये नहीं जरूरी है क्या कि हम जो है बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे, या आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करके आप जो है निकाल सकते हैं। हम अभी जो निकाले हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम कॉन्वेंट किए हैं या कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़े हुए हैं। खुद से सेल्फ स्टडी करके और टीचर का सहयोग से, यूट्यूब का भी सहयोग लिए हैं, खान सर भी हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, इस सब का सहयोग से पढ़ाई किए हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं युवाओं को कि जो डीमोटिवेट नहीं होना, आप तैयारी करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। कितने घंटे की तैयारी सर करते थे आप? देखिए हम कितना ये तो मतलब निश्चित नहीं था, पढ़ाई करने बैठते थे तो कब कितना टाइम बीत गया। फिर भी सर आज तक हम भी जहाँ पढ़ा करते थे सर बोलते थे कि दिन में 8 घंटा पढ़ो, कोई बोलता था 10 घंटा पढ़ो, कोई बोलता था 18 घंटा पढ़ो। बहुत सारे से दोस्त भी मिलते थे जो बोलते थे मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, जो है बाद बाकी पढ़ाई करता हूँ। तो मुझे भी लगता था ये कैसे संभव हो पाता है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आप 3 घंटा सोइएगा भर दिन, मतलब कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। आप देखिए जब आपको पढ़ाई का मन करता है उस टाइम पढ़िए, और जो पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़िए। ये नहीं कि अभी हमको ये विषय पढ़ने का मन कर रहा है हम दूसरा पढ़ रहे हैं और हम 4 बजे सुबह से पढ़ेंगे तो हमको याद होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जब भी पढ़ते हैं मन से पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक और सवाल जानना आपसे चाहूँगा, जो आपका जो पोस्टिंग होगा, मान लीजिए अभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, इसके बाद जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा तो आपका प्रथम प्राथमिकता क्या होगी वहाँ के लिए? देखिए जैसे मैं गरीबी क्षेत्र में गरीबी को देखा हूँ, किस तरह गरीबी मतलब जीवन होता है, मैं इसलिए गरीबों की सहायता करूंगा और वहाँ के करप्शन को मिटाने के भरपूर प्रयास करूंगा। मेरा यही मोटो रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप अभी सुन रहे थे नीतीश कुमार को, जो प्रथम अटेम्प्ट में दारोगा निकाल करके आज उस पोस्ट को हासिल कर लिए जिसका इन्होंने सपना देखा था। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ बने, अगर आपका भी कुछ सपना है, तो आप इस साक्षात्कार को ज़रूर देखें और आप नीतीश सर को ज़रूर देखें, जो इन्होंने किस विषम परिस्थिति को झेलते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है। इन्होंने अपना ही नहीं, सिर्फ परिवार का ही नहीं, अपने क्षेत्र का और अपने राज्य और अपने देश का भी नाम रोशन किया है और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं जो इन विषम परिस्थिति को झेलते हुए आज इस तैयारी को कर रहे हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। मैं आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 706150
9641 और 7042 806778।